चर्च आना आपकी एक ट्रेनिंग है। Yes. आपकी पत्नी आपको कह रही होगी तेरे हालात नहीं बदले, तू शराब नहीं छोड़ रहा, तू ये नहीं कर रहा, लेकिन चल। बहुत सारे लोग परिस्थितियां देखकर कह रहे प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग चर्च आना बंद कर देते हैं। अगर दाऊद अपनी लाइफ में ये काम बंद कर देता तो वो परमेश्वर की नजर में कभी राजा ना बनता। उसने अपने आप को संभाला। आज आपको अपनी आत्मा को संभालना है, अपने विचारों को संभालना है। चाहे मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों पर जय पाकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्तुति और आराधना ये दो तरीके हैं जो आपको जिताते हैं। देखो मैं बाइबल से बताता हूँ, दूसरा इतिहास 20:15 में जब योशापात को, हो सकता है आज डॉक्टर ने आपको दबका दिया हो कि जहां तू मरने वाला है, तू ठीक नहीं हो सकता, डरा दिया हो, किसी रिपोर्ट ने आपको डरा दिया हो, या आपके दुश्मन आपको डरा रहा हो। मणिपुर में कितने लोग देख रहे हैं, मणिपुर में हाहाकार मचा हुआ है, लोग मारा मारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि यहोवा परमेश्वर का पलटा लेने वाला हाथ आने वाला बड़ी जल्दी। आमीन। मैं कह रहा हूं जिन लोगों को मारा है वही लोग अब उठेंगे फिर से। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर ने योद्धा बनाएगा। कह रहा है कि परमेश्वर काम करता है। मैं क्या कह रहा हूं, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहाँ पर। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, कौन है ये, कौन है, चुप, कौन है ये योशापात एक राजा है। और इसको कुछ लोगों ने आकर बताया कि तुझे सेना ने घेर लिया और तुझे मारने वाले हैं। और उसी समय उन्होंने डर के मारे क्या किया, उन्होंने तलवार भाले नहीं उठाए, वो सीधा क्या कर रहे थे, देखो हाँ पढ़ेंगे। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब इतने सब लोग मारने के लिए आए तो वो अपनी प्रजा के साथ, अपने परिवार के साथ उपवास प्रार्थना के अंदर बैठ गया और 3 दिन वो उपवास प्रार्थना करता रहा। लेकिन उस उपवास प्रार्थना में उसने कहा कि भीख नहीं मांगी परमेश्वर से। लोग भीख मांगते हैं, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करना भीख मांगना नहीं है, अपना हक मांगना, याद रखना। अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है तो आप आज से भीख मांगना बंद करो, परमेश्वर देना। एक जगह लिखा, मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कर आपको सुनना है, कर आपको परमेश्वर ने भिखारी होने के लिए नहीं बुलाया, अपना हक छीनने के लिए बुलाया। इसलिए बोलता है पहलवान बनो, बलवान बनो। करा पहलवान अपनी आशीष को छीन लिया करते हैं। आमीन। करा बलवान बनो, प्रार्थना करने में बलवान बनो, पहलवान बनो। करा तब वह कहने लगा, हे राजा, एक नबी उसके पास आता है। जब वो तारीफ कर रहा था, डरा हुआ था, डरपोक बना हुआ था, एक नबी आया और उसने आकर कहा, प्रॉफिट आया और उसने कहा, इस भीड़ से मत डर, अपना मन कच्चा मत कर। आज बहुत सारे लोग परिस्थितियों में गिरने के बाद, गरीबी को देखने के बाद, बीमारी में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद कर्जा आ जाता है, समस्या आ जाती है, शैतान आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन वो लोग आग की भट्टी में से बाहर आते हैं जो लोग परमेश्वर की ऐसी भट्टी में भी, ऐसी मुसीबतों में भी तारीफ कर रहे होते हैं परमेश्वर की। क्या आप बाहर आना चाहते हैं परीक्षा से? यस। क्या आप प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं चर्च? हाँ या ना? जितने मुझे फौरन से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप आग की भट्टी में हो, परीक्षा की भट्टी में हो, आपको तारीफ करना स्टार्ट करना है, अपने मन को कच्चा नहीं करना। यहाँ पर योशापात अपने मन को कच्चा करे हुए था और नबी ने आकर कहा, प्रचार किया उसके सामने, कर अपने मन को कच्चा मत कर, जिस बात के लिए तू चिंतित है परमेश्वर कह रहा है आज मेरे से बात कर रहा है। कह रहा तू सिर्फ परमेश्वर की तारीफ कर, ये जंग तेरी नहीं परमेश्वर की हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये दुख आपका नहीं है, ये समस्या आपकी नहीं है, ये परमेश्वर की है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आपने वादा किया परमेश्वर को, दुख में सुख में मैं तेरी महिमा करूंगा। आप जब महिमा करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से खड़ा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। देखो इसी के इस्तारा में जब हम पढ़ते हैं तो देखो क्या हुआ। हाँ पढ़ें। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर खड़ा हो गया यहाँ पर, करा इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना पड़ेगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना। हाँ। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कह रहा है कि तुम
तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कह रहा लेकिन तुम खड़े रहना। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा खड़े रहना, इसका मतलब कुछ लोग चर्च में आते हैं, मुसीबतें देखकर भाग जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। अगर पुराना क्रिश्चियन है तो जब मुसीबत आती है तो 3 दिन के लिए उससे प्रार्थना ही नहीं होती, बाइबल ही नहीं पढ़ता। यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो शैतान को अपना लीक पॉइंट दे देता है, मेन पॉइंट उसके हाथ में पकड़ा देता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आप, कह रहे हैं जब आप प्रार्थना करते हुए भी तब भी धन्यवाद और स्तुति के गीत गा रहे होते हैं, तो उसी समय उसने कहा, नबी ने कह रहा है उसको सीक्रेट दिया, कह रहा है खड़े रहना और कह रहा है कि परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में हाथों को खड़े कर लेना, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए अपने हाथों को खड़े कर लेना, उन मुसीबतों में ताड़ी बजाते हुए खड़े कर लेना हाथ, और कहना यहोवा जोरावर जिंदा है, वो मुझे इस भट्टी में से बाहर निकाल सकता है जिसने दानियल को निकाला। तारीफ करना स्टार्ट करो उस परमेश्वर की उन मुसीबतों में। जब बाइबल पढ़ते हैं वो तारीफ के वचन निकालना स्टार्ट करो और कहो कि परमेश्वर तूने अब्राहम को उन शत्रुओं से बचाया, तूने यहाँ पर याकूब की भेड़ बकरियों को बढ़ा दिया, उसे कर्जे से आजाद कर दिया। परमेश्वर तूने अकाल के दिनों में इसहाक को खाने को दिया, तेरी तारीफ करता हूं। तूने मूसा को लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, इस्राएलियों को लाल समुद्र में मरने से बचा लिया, फिरौन की सेना से बचा लिया। तू जिंदा परमेश्वर है, मैं तेरी तारीफ करता हूं। तू कयामत को हिला सकता है, यस आमीन। तू कुछ भी कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज उसी समय जब योशापात तारीफ करता हुआ जा रहा था तो बाइबल बोलती है, हम इसी के 22 को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, देखो क्या लिखा, जिस समय वो गाते हुए स्तुति करने लगे, उस समय यहोवा ने अम्मोनियों, मुआबियों और सैयर के पहाड़ी के देश को, जो लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। एक बात याद रखना, जब आपकी किसी से दुश्मनी होती है तो आप एक आदमी को मार सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आपकी फेवरे में खड़ा हो गया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तबाह कर देगा आपके दुश्मन की। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पीढ़ियों की पीढ़ियां, कह रहा दर पीढ़ी दर से आ रही बीमारी की समस्या को फिनिश कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि कैंसर, शुगर, टीवी, हार्ट अटैक, कह रहा आपको लगातार दर पीढ़ी दर आपका पीछा कर रहा हो, शराब आपके पीछे हो, या फिर आपके खानदान में कर्जा आपके पीछे हो, प्रॉब्लम्स आपके पीछे हो, लेकिन परमेश्वर बता रहा है आज ऐसे लोगों को, कह रहा है दर पीढ़ी दर खत्म हो जाएगी। कब खत्म हुई? क्योंकि योशापात ने जब गीत गाने वालों को आगे किया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आज मसीह विश्वासियों की प्रॉब्लम कब खत्म होगी? कब खत्म होगी चर्च? जब आप सुबह उठ के ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया पापा मैं चलिया अपने घर, तू इत्थे ही रहना, फिर दोबारा आके मिलते हैं शामी 5 बजे। आमीन। जेड़े यहो जी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कम से कम जो 2 गीत पहले, सबसे पहले अपना दुखड़ा सुनाने से पहले परमेश्वर की तारीफ करने वाले गीत गाते हैं, आगे रखते हैं, आगे, कह रहा है परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो जाएगा आज कुर्सी से। योशापात के लिए खड़ा हो गया, इस्राएलियों के लिए खड़ा हो गया, और बोलता है करा अम्मोनियों, करा उनके पूरी, करा फैमिली को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया उन शत्रुओं को, खत्म। मैं कह रहा हूं कि एक बीमारी है या 4000 बीमारियां हैं, आपके घर में 4000 प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर की स्तुति गीत गाएंगे, तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे, दुख में, गर्मी की भट्टी में, सड़े हुई प्रॉब्लम में, आप तब भी चर्च आएंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के गीत गाएंगे तारीफ के, आपकी एक भी समस्या पलट कर देख लेना, आज रात के बाद भविष्यवाणी है, सब की सब खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों की समस्या खत्म होने वाली है। दी एंड। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज तेरा दी एंड नहीं है, समस्याओं का दी एंड है। समस्याओं का दी एंड है। कुछ लोग घर में जब जाते हैं तो टीवी पर देख कर दी एंड करके सोते हैं फिल्म का। हालेलुया। कितने लोग दी एंड करके सोते हैं? नाटक का नहीं कर रहा हूं, फिल्म का कह रहा हूं। तुम्हारा दी एंड नहीं होगा, शैतान का दी एंड होगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की थी और जब वो प्रभु में आई उसकी दादी बीमार हो गई और उसके बाद उसकी माँ बीमार हो गई, किडनियां खराब हो गई, उसके बाद उसके बाप का मकान गिर गया, उसके बाप की कार की उठा कर ले गए बैंक वाले,
और रोने लगी बेचारी। लेकिन उसको समझ में आया यहोशापात के बारे में कि उसने 22 इसको पढ़ रही थी, 20 के 22 को, तो वो कह रही थी कि पास्टर जी ये क्या चक्कर है कि आगे क्यों लेकर गया, क्यों लेकर गया गीत गाने वालों को। तो उसको समझ में आ गया। उसने कहा मैं अब रोऊंगी नहीं। डॉक्टर ने उसको कहा, कह रही बेटी तू इतनी रो रही है, तेरी आंखें बिल्कुल